नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज अपन जो पहले टॉपिक पढ़ा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, उससे संबंधित जो विगत परीक्षाओं में जो पीछे की विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका अपन एक बार अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बराठ या विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो बराठ या विराट नगर आप जानते हो, इसमें दयाराम साहनी जी ने प्रथम बार उत्खनन, इनके निर्देशन में, इनकी देखरेख में, दयाराम साहनी के देखरेख में, निर्देशन में बराठ या विराट नगर में उत्खनन कार्य हुआ। ये जयपुर में स्थित है बराठ सभ्यता। और ये बिजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की पहाड़ी के उत्खनन से हमको इसमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल से संबंधित हड़प्पा सभ्यता पर मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जी, इन्होंने भी उत्खनन कार्य करवाया। अगला क्वेश्चन है, जुता हुआ खेत के प्रमाण किस पुरा स्थल से मिलते हैं? तो जुते हुए खेत के जो प्रमाण हैं वो कालीबंगा सभ्यता से हमको मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमको कब्रिस्तान, हवन कुंड, काली चूड़ियाँ, अग्निवेदियाँ आदि ये सब चीज़ें भी मिली हैं। मतलब कालीबंगा का विशेष ध्यान से पढ़ना। कालीबंगा से संबंधित बहुत से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, यानी महाभारत और महाभाष्य दोनों में जिसका उल्लेख है प्राचीन नगर, वो है मध्यमिका या नगरी, जो कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। मध्यमिका नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो फिर कालीबंगा से संबंधित क्वेश्चन आ गया, हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? फिर कालीबंगा से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी, कालीबंगा, यानी कि प्राचीन टाइम की जो द्रस्दवती और सरस्वती नदियाँ थी उनके स्थान पे भी घग्गर नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बौद्ध धर्म से पुरातात्विक अवशेष जो मिले हैं वो बराठ से मिले हैं। बराठ जयपुर से, विराटनगर से। बराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उससे जाना जाता है बिजक पहाड़ी। 3 पहाड़ियाँ हैं ये बराठ सभ्यता के अंदर, बिजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आहड़ संस्कृति उदयपुर में स्थित है, पता है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता था? तो ताम्र नगरी ये अपने पढ़ चुके हैं। आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी के दूसरे नाम से जानते हैं और इसका एक दूसरा नाम धूलकोट भी है। अगला क्वेश्चन है, निमन, तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर, कालीबंगा में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? यानी कि इन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं वो कालीबंगा में
पाए गए, यानी कालीबंगा अपनी जो सभ्यता वो 6000 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो बागोर भीलवाड़ा में और नाडोल पाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? तो बराठ के जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो मौर्य काल से संबंधित हैं। हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के टाइम के अवशेष प्राप्त हुए हैं अपने वो बराठ सभ्यता से। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा? यानी कि किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा? दशरथ शर्मा जी ने। ताम्रयुग की सभ्यता से संबंध पुरानी ताम्रवती यानी धूलकोट के अवशेष किस नगर में मिले हैं? फिर वही क्वेश्चन, उदयपुर में। ताम्रवती, धूलकोट या आहड़ सभ्यता एक ही बात है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं पहले भी इनका, जब अपने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था, तो ये सब चीज़ें अपन उसमें पढ़ चुके हैं। अभी अपन विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं तांबे से। हमने पढ़ा कि तकरीबन जो भी बर्तन उपकरण हमको मिले हैं आहड़ सभ्यता से वो तांबे से बने हुए मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन कराने का श्रेय है अक्षय कीर्ति व्यास। सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन करवाने वाले हैं अक्षय कीर्ति व्यास। 1953 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया था। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? तो बौद्ध मंदिर के अपन पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, बराठ में। अगला क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आहड़ संस्कृति लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। राजस्थान में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेतों की बात आती है तो वो कालीबंगा। आहड़ संस्कृति का विकास हुआ मेवाड़ क्षेत्र में। आहड़ संस्कृति का विकास मेवाड़ क्षेत्र में, क्योंकि आहड़ संस्कृति उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में स्थित है? तो बागोर भीलवाड़ा में है, पता है। कालीबंगा संस्कृति का विकास हुआ सरस्वती और द्रष्टवती नदी तट पर। यानी कालीबंगा संस्कृति का विकास अपनी जो प्राचीन टाइम में वर्तमान गंगा नदी बहती है, इसके क्षेत्र में प्राचीन टाइम में सरस्वती और द्रष्टवती नदियाँ बहा करती थी। प्राचीन स्थान कालीबंगा किस जिले में स्थित है? वो क्वेश्चन हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मौर्य सभ्यता के विशेष विराटनगर, जयपुर, बराठ सभ्यता। तो क्वेश्चन वही घूम फिर के, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनते नहीं हैं। तो ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित छोटा सा टॉपिक है, वो अपने को ठीक से ढंग से पढ़ना है और वही क्वेश्चन बार बार में घूम के आते रहते हैं। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम कालीबंगा है। सरस्वती द्रष्टवती नदी के किनारे स्थित प्राचीन सभ्यता। बागोर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि पुरातात्विक स्थल है भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? तो राजस्थान के शैल चित्रकला के प्रमाण भी हमको बराठ सभ्यता से मिले हैं। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? बराठ से।
गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये भी ताम्र पाषाण युग से। गणेश्वर सभ्यता को भी अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर भी तांबे की बहुत सारे उपकरण और औजार मिले हैं। और गणेश्वर सभ्यता को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो राजसमंद में गीलोंड सभ्यता ये अपन पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो आहड़ संस्कृति के उदयपुर से। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? तो यानी कि अपन ने पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता को पूर्व हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दो भागों में बांट के अपन पढ़ते हैं। तो इसमें पूर्व हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन अवशेष मिले हैं हनुमानगढ़ में, कालीबंगा सभ्यता में। बनास संस्कृति किस स्थान से संबंधित है? बनास संस्कृति आहड़। अगर यदि ये क्वेश्चन अपनी देखें तो एक 10th की बुक है, उसके अंदर दे रखा है कि बनास संस्कृति है वो गीलोंड सभ्यता से संबंधित है, यानी कि गीलोंड सभ्यता को बनास संस्कृति उसमें कहा गया है। अगर यदि ऑप्शन में गीलोंड सभ्यता नहीं है तो आहड़ संस्कृति अपन आहड़ सभ्यता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संदव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य अपने को कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। बिजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? तो कैप्टन बर्ट ने 1837 में। ये बिजक की डोंगरी पर अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में की। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविद्यालय संदव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो ये अपने हनुमानगढ़ वाली कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, ये तीनों सभ्यताएं कहाँ पर स्थित हैं? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। हनुमानगढ़ में। ये कालीबंगा से संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, इसको ठीक से याद करना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो महाभारत काल के अवशेष वही अपने अलवर के निकट बैराठ व भरतपुर के निकट नोआ में। अलवर जयपुर से 85 किलोमीटर दूर पड़ता है बैराठ। ये विराट नगर जो अपन सुनते हैं, विराट नगर के बारे में पढ़ते हैं महाभारत में, तो वो यही स्थल है। और भरतपुर के निकट नोआ में। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य सामग्री से अच्छी प्रकार परिचित थे? चावल से। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से? तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के पास में फली फूली है, सीकर में स्थित है, नीमका थाना के पास में गणेश्वर सभ्यता। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? टोंक को मालव नगर कहते थे। टोंक को टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्के बहुत ही प्रचुर मात्रा में खुदाई में मिले हैं। बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की। प्राचीन काल में बैराठ राजधानी थी मत्स्य राज्य की। प्रोफेसर एच डी साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है आहड़। प्रोफेसर एच डी साकलिया के निर्देशन में आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ। अगला क्वेश्चन है,
किस प्राचीन सभ्यता के अंदर को ताम्र नगरी नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्र नगरी अपन पढ़ चुके हैं आहड़ को। प्राचीन अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा स्तरों से किसमें एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो वो है कालीबंगा। यानी कि एक ही खेत में एक साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य भी हमको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत या एक ही खेत में दो फसलें, तो ये सब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष जी ने की। उसके बाद में 1961-62 ईस्वी में बीबी लाल व BK थापर ने के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। अमलानंद घोष ने 1952 में की थी खोज। अगला क्वेश्चन है, विजय की पहाड़ी स्थित है? तो विजय की पहाड़ी वही विराटनगर जयपुर में 3 पहाड़ियाँ अपन ने पढ़ा। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? तो कालीबंगा सरस्वती और दरसवती नदियाँ पढ़ लिया अपन ने। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो नगरी है चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़ में है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष को कालीबंगा एवं रंगमहल दोनों ही हनुमानगढ़ में है, वहाँ से हमको सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम? तो ये अपन पढ़ चुके हैं, ताम्रवती नगरी। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल केंद्र गगन नदी घाटी में विकसित हुआ? तो कालीबंगा गगन नदी घाटी के क्षेत्र में प्राचीन सरस्वती दरसवती नदियाँ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों में से कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए जाते हैं? तो अग्निकुंड आ गया तो फिर कालीबंगा और लोथल। गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सीकर में है, निमका थाना। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ, ये अपन पढ़ चुके हैं जब अपने अपने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। यानी कि बंगा जो है वो पंजाबी में चूड़ियों को कहा जाता है, तो इससे काली चूड़ियों के नाम से इसका नाम कालीबंगा पड़ा। अगला क्वेश्चन है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए, वह गांव है आहड़। तो उदयपुर में आहड़ संस्कृति है, 4000 वर्ष पुरानी है। प्राग सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष, यानी सिंधु सभ्यता के अवशेष अपन ने बार बार पढ़ा, कालीबंगा बनवाली। 7वीं शताब्दी के पुण्यभूमि वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो हर्षचरित्र। तो दोस्तों आज अपन ने ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को अपन ने देखा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यदि इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है, उसका आंसर कोई आपको दूसरा चेंज लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत करा सकते हैं, जिससे अपन उसको ठीक कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।